हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉट गेट के बारे में। नाउ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नैंड गेट रियलाइजेशन के बारे में। नैंड गेट रियलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? नैंड गेट रियलाइजेशन का मतलब हुआ कि हमें बाकी सारे गेट बनाने हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट यानी कि तीनों बेसिक गेट बनाएंगे यूजिंग नैंड गेट। पहले हम देखेंगे कि नैंड गेट जो कि हमारा एक यूनिवर्सल गेट है, उससे हम नॉट गेट यानी कि इन्वर्टर कैसे बना सकते हैं। नैंड से हमें बनाना है नॉट यानी कि इन्वर्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सिंगल नैंड गेट लेंगे। ठीक है, एक सिंगल नैंड गेट मैंने लिया है। अच्छा, नैंड गेट कैसे बनाया है आपने? एंड लिया है और एंड में लगा दिया है बबल। नैंड कैसे बनता है? एंड गेट लेंगे, उसमें आगे हम क्या लगा देंगे, आउटपुट पे एक बबल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा नैंड। ठीक है, यहाँ पे हमको मेन चीज़ क्या करनी है, नैंड गेट बनाने के बाद जो दो इनपुट था हमारा नैंड गेट का, उनको आपस में जोड़कर एक सिंगल इनपुट कर देना है। दोनों इनपुट को जोड़ के क्या कर देना है, एक सिंगल इनपुट बना देना है। ठीक है, एक सिंगल इनपुट क्यों हमने बना दिया इसको दोनों को जोड़ के? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें नॉट यानी कि इन्वर्टर बनाना है तो नॉट गेट के पास क्या होता है, एक सिंगल इनपुट ही होता है ना। तो नॉट गेट की स्पेशलिटी होती है कि उसका इनपुट जो होगा वो एक ही होगा सिर्फ। तो हमने क्या किया, नैंड गेट बनाया। नैंड गेट कैसे बनाया? एंड के आगे बबल लगा के। फिर हमने क्या किया, नैंड गेट के इनपुट पे गए, जो दो इनपुट थे हमारे पास, हमने उसको आपस में जोड़कर एक सिंगल इनपुट बना दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है सिंबल बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोई भी इनपुट ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया x, है ना, तो इसके आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, ये जो नैंड गेट हमने लिया है जिसका हमने दोनों इनपुट जोड़ दिया है आपस में, उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? अगर इनपुट x है तो क्या मिलेगा, x बार मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? x बार मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनपुट तो एक ही है और आगे लगा हुआ है बबल। तो उसने क्या किया, बबल ने क्या किया, x को x बार कर दिया। से हम देख सकते हैं कि कोई भी गेट जिसके आगे बबल लगा हुआ है और जिसके इनपुट पे आपने सबको कंबाइन, सारे इनपुट को कंबाइन करके क्या कर दिया है, एक सिंगल इनपुट बना दिया है, तो उसका आउटपुट कैसा होगा, नॉट गेट के आउटपुट की तरह होगा, इन्वर्टर के आउटपुट की तरह होगा। लीजिए इसको, यह है आपका नैंड से नॉट गेट करा। क्या आपने नैंड गेट लिया, पीछे जाके उसके पास जितने भी इनपुट थे सबको जोड़कर आपने क्या किया, एक सिंगल इनपुट बना दिया। ठीक है, तो उसका जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा। जो भी आउटपुट होगा वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा, नैंड से हमें कौन सा बेसिक गेट बनाना है, एंड बनाना है। नैंड गेट से हमें रियलाइज करना है एंड गेट को। ठीक है, नैंड गेट से रियलाइज करना है एंड गेट को। एंड से एंड कैसे बनेगा? सबसे पहले हमने ले लिया है एक नैंड गेट। देख लीजिए, दो इनपुट है इसके पास, दो इनपुट आपने दे दिया है नैंड को, तो ये नॉट की तरह नहीं बिहेव कर रहा है, ये नैंड ही की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक नैंड गेट ले लिया है, उसके दो इनपुट हमने दे दिए हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक इनपुट दे दिया है x और दूसरा इनपुट आपने दे दिया है y, है ना। तो नैंड का आउटपुट क्या होता है, नैंड का आउटपुट क्या होता है, एंड का अपोजिट, एंड का अपोजिट। तो अगर आपने दो इनपुट लिया है x और y, और अगर ये एंड गेट होता, अगर ये एंड गेट होता तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता, x इंटू वाई मिल जाता। पर ये क्या है, नैंड गेट है, इसके आगे बबल लगा है, यानी कि एंड का उल्टा। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला वाला जो हमारा सर्किट का गेट था वो था नैंड गेट। जबकि हमने दो इनपुट दिया x एंड y, तो उसने क्या कर दिया, x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ये जो x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम उठा के दे देंगे दूसरे नैंड गेट पे। लेकिन कैसे देंगे, दूसरे वाले नैंड गेट को हम बना देंगे नॉट गेट, है ना। दूसरे वाले नैंड गेट को हम बना देंगे नॉट गेट। कैसे? उसके दोनों इनपुट को कंबाइन करके। तो पहला वाला जो हमारा नैंड गेट था वो तो नैंड गेट की तरह ही हमने यूज़ किया था, है ना। लेकिन दूसरे वाले नैंड गेट को हमने क्या किया है, हमने उसके दोनों इनपुट को कंबाइन करके उसको नॉट गेट बना दिया है। अब क्या होगा
कि इस नॉट गेट का जो इनपुट था वो था x इंटू वाई का बार, है ना। हमने क्या दिया, नैंड गेट के इनपुट पे दे दिया, इसको सिंगल इनपुट नैंड गेट पे दे दिया, तो अब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, x इंटू वाई का बार तो पहले ही था। अब नैंड जो कि नॉट की तरह बिहेव कर रहा है, उसने क्या किया, x इंटू वाई के होल बार का को एक बार फिर से बार कर दिया, है ना। और हमें पता है कि ये बार बार आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमें मिलेगा x इंटू वाई। वाई कैसा है आपका, एंड गेट के आउटपुट जैसा है ना। तो अगर मान लीजिए कोई एंड गेट होता जिसके इनपुट पे मैंने एक्स वाई दिया होता, तो उसका आउटपुट क्या होता, उसका आउटपुट एक्स इंटू वाई होता ना, है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी क्या मिला है, एक्स इंटू वाई मिला है। तो देख लीजिए, आपको बनाना है नैंड से एंड। नैंड से एंड बनाने के लिए पहला वाला गेट नैंड की तरह ही यूज़ हो रहा है, दोनों पे हमने अलग अलग इनपुट दे दिया है, मान लीजिए एक्स और वाई। लेकिन जो दूसरा वाला गेट है वो नॉट की तरह यूज़ हो रहा है। कैसे, दोनों इनपुट को हमने जोड़कर एक सिंगल इनपुट बना दिया है। पहले वाले का आउटपुट क्या आएगा, नॉर नैंड गेट का पहला वाले का आउटपुट क्या आएगा, x इंटू वाई का बार, x इंटू वाई का बार। ठीक है, ये x इंटू वाई का बार दूसरे वाले नैंड गेट पे चला गया। तो दूसरा वाला नैंड गेट तो भैया नॉट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि दोनों इनपुट जो कंबाइन हो गए, तो वो क्या करेगा, उल्टा कर देगा, x इंटू वाई के बार को उल्टा कर देगा। तो x इंटू वाई का बार तो पहले से ही था, उसने एक बार और उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों बार बार आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और हमको मिल गया x इंटू वाई, जो कि एक एंड फंक्शन होता है। मेन चीज़ ये है, आपको जो आपको समझने वाली बात है, जब भी आपको नैंड से एंड बनाना होगा, यानी कि आपको दो नैंड गेट सीरीज में जोड़ने होंगे, दो नैंड गेट सीरीज में जोड़ने होंगे। याद रखिए, नैंड से एंड राइमिंग वर्ड है, नैंड और एंड मैच करता है, राइमिंग वर्ड है, यानी कि आपको क्या करना है, दोनों गेट को सीरीज में लगाना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी राइमिंग वर्ड आता है इसका मतलब गेट को सीरीज में लगाना है। जैसे नॉर से और, नॉर से और बनाना होगा तो दो नॉर गेट को सीरीज में लगा देंगे। नैंड से एंड बनाना है तो दो नैंड गेट को आपने सीरीज में लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नैंड से हमको रियलाइज करना है और गेट, और भी आपका बेसिक गेट है, इसको हम नैंड गेट से बनाएंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले हमको नैंड गेट हमने एक ले लिया है, दूसरा नैंड गेट भी ले लिया है। दोनों ही नैंड गेट आप देख रहे हैं कि दोनों के इनपुट को हमने कंबाइन करके एक बना दिया। मतलब ये वाला नैंड गेट भी जो क्या है, इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वाला भी इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है। दोनों ही नैंड गेट जो है वो इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। फिर हमने तीसरा नैंड गेट लिया जो कि इन्वर्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, नैंड की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके पास दो इनपुट लगे हुए हैं, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया, मान लो x, इसके इनपुट पे दिया y। अब ये तो इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, पहला वाला नैंड गेट इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, तो इसने क्या कर दिया, x का बार। दूसरा वाला नैंड गेट भी इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, उसने क्या कर दिया, y का बार। लेकिन ये जो तीसरा वाला नैंड गेट है ये इन्वर्टर की तरह काम नहीं कर रहा है, ये नैंड की तरह ही काम कर रहा है। और नैंड का काम क्या होता है, एंड का उल्टा, नैंड एंड का उल्टा। तो दो इनपुट है एक्स बार एंड वाई बार, तो एंड होता तो क्या देता, एंड होता तो क्या देता, एक्स बार इंटू वाई का बार दे देता, मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन ये नैंड है, एंड का उल्टा, उल्टा है, मतलब कि एक और बार बार हो जाएगा, एक और बार हो गया। तो अब यहाँ पे आउटपुट कैसे आप निकालेंगे, अब आउटपुट आप निकालेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करके हम आउटपुट निकालेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है, डी मॉर्गन थ्योरम बोलता है x इंटू वाई का होल बार, x इंटू वाई का होल बार होता है x बार प्लस वाई बार, x इंटू वाई का होल बार होता है x बार प्लस वाई बार, है ना। लेकिन यहाँ पे x तो पहले से ही बार है, y भी पहले से ही बार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बार आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलता है x इंटू वाई का होल बार होता है x बार प्लस वाई बार। लेकिन क्योंकि इनपुट पे पहले से ही बार लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा डबल बार, x का डबल बार प्लस y का डबल बार जो है दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारा क्या मिल गया, x प्लस वाई, क्या मिल गया आउटपुट पे, x प्लस वाई, है ना। तो अगर कोई और गेट होता जिसके इनपुट पे आपने x और y अप्लाई किया होता, तो उसका आउटपुट क्या होता, x प्लस वाई होता, है ना, उसका आउटपुट x प्लस वाई होता। वैसे यहाँ पे है
नैंड से और बनाना था, 2 इनपुट दिया था आपने, क्या दिया था, एक को दिया था x, एक को दिया था y, है ना, और आउटपुट पे आपको फाइनली आपको आउटपुट पे क्या मिला, x प्लस वाई। यही तो आपको और गेट पे चाहिए होता है ना। तो एक बात आप याद रखिए, नैंड से और बनाना है, इसका मतलब जो है गेट्स जो हैं वो पैरेलल में लगेंगे, गेट्स जो हैं वो पैरेलल में लगेंगे। अगर नैंड से एंड बनाना होता, राइमिंग वर्ड, तो गेट हमेशा सीरीज में लगते हैं, लेकिन अगर नैंड से और बनाना है जो कि राइमिंग वर्ड नहीं है, नैंड और आपस में मैच नहीं करते हैं, इसका मतलब जितने भी नैंड गेट लगेंगे वो पैरेलल में लगेंगे। अच्छा, नैंड के अलावा, क्योंकि नैंड गेट रियलाइजेशन है, तो नैंड के अलावा कोई और गेट यूज़ नहीं करना है आपको। नॉट बनाना है, एंड बनाना है, और बनाना है, जो भी बनाना है सिर्फ और सिर्फ नैंड से बनाना है। ये तीनों गेट जो हैं वो तीनों क्या है, नैंड हैं, चाहे नॉट के फॉर्म में है पर नैंड है। इसके अलावा कोई और गेट आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या करना है, नैंड से एंड में दोनों नैंड गेट को आपने सीरीज में लगाया था, नैंड से और बनाना है तो गेट को हम, नैंड गेट को हम पैरेलल में लगाएंगे। पहले जो गेट होगा, पहला और दूसरा वाला गेट नॉट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और जो तीसरा वाला गेट है वो बिहेव करेगा नैंड की तरह, और आपको फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, x प्लस वाई, ठीक है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं मिलती रहें। थैंक यू।